अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर जमीला और आज हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं क्या और ये कैसे एक एटम से स्टार्ट होते हैं और बायोस्फीयर पर जाके ख़त्म होते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होता है। मतलब अगर हमारे पास atomic level of organization. Anything that has mass and occupies space is called matter. And matter is made up of tiny particles called atoms. हर वो चीज़ जो जगह घेरे और मास रखे हम उसे मैटर कहते हैं। और मैटर हमें पता है कि बहुत से टाइनी माइन्यूट पार्टिकल्स से बना हुआ जिसे एटम कहते हैं। अब लाइफ ऑक्यूपाइज स्पेस, लाइफ जगह भी घेरती है, उसका मास भी होता है, तो लाइफ हमारी मैटर से बनी हुई है। और मैटर जो एलिमेंट से बनता है। दुनिया में अब तक 100 से ज़ायद एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन उनमें से 16 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फॉस्फोरस है। अगर हम एटम की बात करें तो एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर जिसे हम कहते हैं। और वो एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमारा जो दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब एटम आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स। जब ये छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड्स हैं। ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अमाइनो एसिड आपस में मिलके प्रोटीन बनाते हैं, फैटी एसिड मिलके लिपिड्स बनाते हैं। अब ये जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। जैसे कि अगर ग्लूकोज और प्रोटीन वगैरह आपस में मिलके कोई सब सेलुलर स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन नेटवर्क बना सकते हैं, डीएनए बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, और वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर आपस में मिलकर सेल बना देंगे। सेल के जिसे हम प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल कहते हैं। सेल क्या है हमें पता है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ की इनिशियल स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास लाइफ स्टार्ट हो जाती है सेलुलर लेवल पे, और वो मॉलिक्यूल्स से ही बनती है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन सेल्स कंबाइन एंड वर्क टुगेदर दे फॉर्म टिश्यूज़। टिश्यू क्या है? टिश्यू हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एंड सिमिलर सेल्स, स्पेसिफिक सेल और सिमिलर सेल का एक ग्रुप होता है जो साथ मिलके काम करता है, उसे हम टिश्यू बोलते हैं। अब सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल आ गया। अब टिश्यू लेवल से हमारे पास ऑर्गन लेवल आ जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज काम करते हैं और वो ए सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हमारे पास साथ मिलके काम करते हैं। जो स्टमक का फंक्शन है डाइजेशन का, वो परफॉर्म करते हैं। लिवर का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। ब्रेन है, किडनी एक्सेट्रा, ये सारे फंक्शंस मिलके परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास स्टमक है। स्टमक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इसमें दिखाए हुए, लॉन्गिट्यूडनल हैं, सर्कुलर हैं। ऑर्गन सिस्टम के बाद, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। इसमें एक ऑर्गन नहीं होता, इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन आ जाते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन वगैरह आ जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स साथ मिलके काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। जैसे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हो, इसमें एक माउथ है, माउथ के बाद हमारे पास एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर, पेंक्रियाज वगैरह सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। अब सिस्टम लेवल के बाद हमारे पास ऑर्गेनिज्म लेवल आता है। अब ऑर्गेनिज्म में हमारे पास ग्रुप ऑफ सिस्टम्स होते हैं।
हम अब शुरू से बात करें तो हमारे पास पहले था एटम, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से हमारे पास सेल्स बना, सेल से टिश्यू, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम साथ मिलते हैं और वो एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कितने ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दिल का सिस्टम है जिसमें खून वगैरह आ जाता है, गुर्दों का सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सारे सिस्टम मिलके ही एक ह्यूमन को डेवलप करते हैं और एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनता है। अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें, जैसे कि हमारे पास लॉयन है, रोज़ा इंडिका, अगर प्लांट की बात करें तो दूसरे हमारे पास प्लांट है, रेस्पबेरी है, रोज़ा इंडिका है। लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास पॉपुलेशन लेवल आता है। पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है कि हम एक किस्म के ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, मतलब अगर आपस में मिले तो उनकी नस्ल बढ़ सके और वो फ्रीली इंटरेक्टिंग हो, सेम स्पीशीज जिसे हम कहते हैं। एक अगर हम इसकी डेफिनेशन लेंगे तो एक एरिया के अंदर सेम स्पीशीज का जो ग्रुप होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम एक गार्डन की बात करेंगे तो एक गार्डन में जितने भी मैंगो ट्रीज होंगे या जितने भी नीम के दरख्त होंगे वो एक पॉपुलेशन कहलाएगी, या जितने भी डॉग्स होंगे एरिया में, या हम ह्यूमन की बात कर लें कि एक एरिया में हम कहते हैं हमारे मुल्क में इतनी पॉपुलेशन है, तो वो एक स्पीशी की पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन के बाद अब इस तस्वीर में दिखा रहे हैं कि इसमें एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है। तो एक जंगल है, उसमें सिर्फ हम एलिफेंट देखते हैं कि हमारे पास कितने एलिफेंट है, उसमें एक स्पीशीज ही की बात की जाती है। पॉपुलेशन लेवल के बाद आ जाता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी में हम डिफरेंट पॉपुलेशन लेते हैं और डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट भी करें। अगर हम एक एरिया की बात करते हैं या एक गार्डन की बात करते हैं तो गार्डन में सिर्फ एक रोज़ नहीं होगा, मतलब एक गुलाब के दरख्त फूल नहीं होंगे, उसमें नीम के दरख्त भी होंगे, चुंटियाँ भी होंगी और दूसरे एनिमल्स भी होंगे। तो सारी स्पीशीज प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो एक साथ मिलके एक कम्युनिटी बनाती है, तो उसे हम कम्युनिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसे इसमें दिखाया गया है। कम्युनिटी लेवल के बाद आ जाता है इकोसिस्टम। अब हम अगर बात करेंगे कम्युनिटी में तो कम्युनिटी की बात ये है कि उसमें सारे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म रह कहाँ रहे हैं, वो एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमंस भी हवा में सांस लेते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, मतलब नॉन लिविंग एरिया में रहते हैं। तो जब कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ अपने एरिया में या अपनी नॉन लिविंग जो उनका एटमॉस्फेयर है उनके साथ इंटरेक्ट करें तो उनको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिक एरिया वेयर लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग environment and with each other. इकोसिस्टम में एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग जैसे कि वाटर, लैंड, वेदर सब कुछ आ जाता है। इकोसिस्टम की एग्जांपल मेरीन इकोसिस्टम्स, जिसमें हमारे पास मेरीन एनिमल्स, प्लांट्स और उसका नॉन लिविंग वाटर, उसकी मड वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो एक इकोसिस्टम बनाता है। इस तरह फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, इस तरह हमारे पास आइस का इकोसिस्टम होता है, पहाड़ों का इकोसिस्टम होता है, जंगल का इकोसिस्टम होता है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं। अब इकोसिस्टम के बाद हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर डिफरेंट इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं और बायोस्फीयर्स बनाते हैं। बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो तकरीबन 20 किलोमीटर्स टॉप टू द बॉटम ऑफ द अर्थ, मतलब ज़मीन से ऊपर और अंदर 20 किलोमीटर जो एरिया है उसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में डिफरेंट इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं और लाइफ उसमें ज़िंदा रहती है। उसमें लाइफ के ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, पानी, सब कुछ उस एरिया में मिल जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।